गाइस लेट्स सपोज हमारे पास ये मार्केट है। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप किधर है? एक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है और एक ये फेयर वैल्यू गैप है। हमें कैसे पता कौन सा फेयर वैल्यू गैप चलेगा? हमें किस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेनी है? कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट को रिवर्स करेगा? मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगी, इससे रिवर्स होगी या इसको फेल करेगी, या इससे रिवर्स होगी या इसको भी फेल करेगी, या इससे रिवर्स होगी? हमें कैसे पता? तो आज की वीडियो हम यही सीखेंगे और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर, लाइक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में मैग्नेट का काम क्यों करते हैं, वो मार्केट को अपनी तरफ खींचते क्यों हैं, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पर हिट करने के बाद रिवर्स क्यों हो जाती है, एक हाई टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री कैसे लेते हैं, अगर एक लेग में 3, 4, 5 फेयर वैल्यू गैप्स हों तो उनमें से कौन सा चलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री लेते वक्त स्टॉप लॉस कहां प्लेस करते हैं। इन सब क्वेश्चंस का आंसर समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना जरूरी है। साइकोलॉजी ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स, कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप स्टार मोमेंटम क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप फिल क्या होता है, बीसी कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है, सीबी कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है, इनवेरिएंट क्या होती है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वॉल्यूम गैप क्या होता है और सिंपल गैप क्या होता है। तो ये एक एडवांस वीडियो होने वाली है ऑन फेयर वैल्यू गैप्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, ये हमारे पास 3 कैंडल है। फेयर वैल्यू गैप इज अ 3 कंसेक्टिव कैंडल पैटर्न, मतलब फेयर वैल्यू गैप हमारे पास 3 कैंडल को मिलाकर बनता है। देखते हैं कैसे बनता है। फर्स्ट कैंडल की विक का हाई और थर्ड कैंडल की विक का लो, अगर इनके दरमियान कोई गैप हो तो वो हमारे पास होता है फेयर वैल्यू गैप। मतलब अगर फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की डाउन विक आपस में ओवरलैप कर रही हो तो वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। अगर उनके दरमियान में गैप हो तो वो फेयर वैल्यू गैप है। जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, दरमियान में ओवरलैप नहीं है, कुछ गैप है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 बेरिश कैंडल्स हैं। इसमें फर्स्ट कैंडल की विक का लो और थर्ड कैंडल की विक का हाई, अगर इनके दरमियान कोई गैप हो वो हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। गाइस अगर आप मेरे से पूछे मार्केट में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है जिस पर मार्केट रन करती है, आई विल सेट फेयर वैल्यू गैप्स। सर माइकल जे हडल्सन, जिनका मार्केट में 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने आईसीटी, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक सेक्टर सब इन्वेंट किया, ही सेट मार्केट सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर रन करती है, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप, रीबैलेंस द इम्बैलेंस। फेयर वैल्यू गैप के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट एंड फेयर वैल्यू गैप फिल। इनको सीखने से पहले मैं आपको चार्ट्स में दिखा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप्स दिखते कैसे हैं। जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट कैंडल की विक का हाई और थर्ड कैंडल की विक का लो आपस में मैच नहीं हो रहे, इनके दरमियान में गैप है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद सेकंड फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं। यहाँ पर आप गौर करोगे, इसकी विक का हाई और इसकी विक का लो, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अब अगला फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल की विक का लो, थर्ड कैंडल की विक का हाई, ये हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल विक लो, थर्ड कैंडल विक हाई इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, एंड लास्ट हमारे पास एक यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। छोटे से छोटा भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप काम करता है। सही है, आप देखोगे इसने भी मार्केट को ऊपर भेजा, इसने भी रिएक्शन दिया, देन इसने सेल करवाया, इस फेयर वैल्यू गैप ने सेल करवाया और इस फेयर वैल्यू गैप ने बाय करवाया। बाकी हमने कौन सा एफवीजी ट्रेड करना है, कौन सा चलेगा, कौन सा फेल होगा, हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, सारी चीजें हम आगे वीडियो में देखेंगे। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ये क्या होती है, इसको एनिमेशन से सीख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप किधर बना है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल विक हाई, थर्ड कैंडल विक लो इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। अब जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसका 50% हमारे पास होगा सीई, मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। हम इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। सीई हम यूज करते हैं एक फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रॉन्गनेस देखने के लिए, कौन सा फेयर वैल्यू गैप कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप में डिप करके या सीई को टच करके फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है ना, जहां फेयर वैल्यू गैप ओपन हुआ वहां से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, मतलब वो एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, वो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा सकता है। और अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है, फेयर वैल्यू गैप में डिप करती है, मगर सीई से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर डिप किया वो सीई से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, तो वो भी हमारे पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, उस पर भी हम ट्रेड लेंगे, वो भी हमारे पास अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। सही है, वो भी हमें एक अच्छा रिएक्शन देगा। नेक्स्ट, अगर मार्केट नीचे आए और डायरेक्ट सीई से नीचे क्लोजिंग कर दे, वो बेशक फेयर वैल्यू गैप रिएक्शन दे, हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, वो हमारे लिए एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। और जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं, मगर एज अ बिगिनर आप इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। जब मार्केट सीई से ऊपर क्लोजिंग करेगी, वेल एंड गुड, अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, वैलिड है, हम ट्रेड लेंगे। अगर ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग करेगी देन स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। अगर सीई और क्लोजिंग के दरमियान अपनी क्लोजिंग कर देगी कैंडल, वो हमारे पास इनवैलिड है। और अगर फेयर वैल्यू गैप जहाँ खत्म हो रहा है उससे नीचे क्लोजिंग करेगी, वो आगे हम पढ़ते हैं क्या करते हैं उसका।
गाइस अब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल विक लो, थर्ड कैंडल विक हाई, इसका फेयर वैल्यू गैप। मैं सेटिंग में इसका मिडिल लाइन ऑन कर लूंगा, सही है। ये अब हमारे पास आ गई कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट सी, 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप। आप गौर से देखोगे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में डिप किया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक गई, वहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। ये एक 4 आवर की कैंडल है। जितनी भी कैंडल्स ना उन सब की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप से नीचे है, मतलब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। आप देख सकते हो इसने कितना रिएक्शन दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और अभी मार्केट लाइव चल रही है। गाइस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एयूडी यूएसडी का चार्ट है, 50 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसमें डिप किया, सीई से ऊपर क्लोजिंग की, मतलब हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने ऊपर की साइड पुश कर दिया, देन यहाँ पर हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप बना। ये हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप है। इसमें आप देख सकते हो मार्केट ने उसकी सीई तक डिप किया मगर उससे ऊपर क्लोजिंग की, मतलब ये भी हमारे पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप था। देन यहाँ पर हमारे पास एक और थर्ड फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये फर्स्ट कैंडल विक हाई, थर्ड कैंडल विक लो, इसका फेयर वैल्यू गैप। अब आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मार्केट ने सीई से नीचे नीचे क्लोजिंग की है, मतलब एज अ बिगनर आप इस पर ट्रेड नहीं लोगे, ये आपके लिए वैलिड नहीं है। और अब आप बाद में देखोगे भी ना, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया ना उनके एसएल हुए हैं, और जिन्होंने इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड ली थी ना, इस फेयर वैल्यू गैप ने अगेन होल्ड किया है और मार्केट यू कैन सी लाइव चल रही है अभी। गाइस अब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट मोमेंटम एंड फेयर वैल्यू गैप फिल को एनिमेशन से सीख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप किधर है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट किधर है, ये हमारे पास उसका 50% आ गया। फेयर वैल्यू गैप का स्टार्ट किधर हो रहा है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, नीचे स्टार्ट होगा नहीं, इसके ऊपर की साइड स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ से आना है, तो हम उसको स्टार्ट बोलेंगे। ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट। अब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट का काम क्या होता है, ये कहाँ काम आता है? फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट का आपने ये याद रखना है, जब मार्केट में न्यूज या बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है तब ये काम आता है। मार्केट क्या करती है, मार्केट वॉल्यूम से ऊपर जाती है, ये न्यूज आती है, बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप बनाती है। चूंकि बायर्स का वॉल्यूम होता है, मार्केट सिर्फ फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट में डिप करती है एंड देन बूम ऊपर चली जाती है। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट बस आपको साइकोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, बेसिकली हम इस पर ट्रेड नहीं करते, हम इससे पहले ट्रेड पे एंटर हो चुके होते हैं जब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट बनते हैं, क्योंकि हम एज अ इंटरडे ट्रेडर न्यूयॉर्क और लंदन का वॉल्यूम पकड़ते हैं। देन फेयर वैल्यू गैप फिल क्या होता है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया, ये इसका स्टार्ट आ गया, ये इसका 50% आ गया। जहां पर फेयर वैल्यू गैप क्लोज होगा उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप फिल। जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप फिल डायरेक्ट कर देती है तब हमारे पास होती है इन्वेजन। इन्वेजन का होती है वो आगे हम सीखते हैं, बस आपने भी ये याद रखना है, फेयर वैल्यू गैप फिल पर हम ये फेयर वैल्यू गैप खत्म कर देते हैं, इस पर हम ट्रेड का सोचते नहीं है, सही है, इस पर हम इन्वेजन का सोचते हैं। गजा फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड की मार्केट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, पिछले दिनों जब लीप डे पे वॉल्यूम आया था उसकी एग्जांपल है। उन दिनों आपको याद होगा मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया था। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बनना था, रिसेंट फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बस उसको टच किया, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट किया और देन बूम अगेन इंस्टीट्यूशन बायर्स की एंट्रीज पकड़ ली। ऊपर भी आप देखोगे, ऊपर भी थोड़ा सा डीप आई मार्केट, मगर जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप था उससे मार्केट चली गई ऊपर, सही है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से ऊपर थी और आप देख सकते हो कितना ऊपर गई थी, तब ऑल टाइम हाई बना था। गजा फेयर वैल्यू गैप फिल की एग्जांपल देख लेते हैं। यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पर हमारे पास था एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से यहाँ तक एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट में न्यूज आई, मार्केट ने एकदम पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल कर दिया, तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फिल है। आप यहाँ पर देखोगे एक और ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनना था छोटा सा, मैंने आपको कहा था ना छोटे से छोटा फेयर वैल्यू गैप होल्ड करता है, तो कितना अच्छा होल्ड किया हुआ है इसने अभी तक। मार्केट इसके सी से ऊपर रही है और अभी तक लाइव मार्केट ऊपर ही जा रही है। गाइस फिर आती है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की दो टाइप्स, बीसी बाय सेट इम्बैलेंस, सेल सेट इनएफिशिएंसी। ये हमारे पास मार्केट थी, 3 कैंडल पैटर्न, फर्स्ट कैंडल की विक का हाई, थर्ड कैंडल की विक का लो, इनके दरमियान में गैप हो तो वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। जो बुलिश साइड का बुलिश कैंडल्स मिलाकर फेयर वैल्यू गैप बनाती है वो हमारे पास होता है बीसी, उसको हम आईसीटी की लैंग्वेज में बीसी कहते हैं, बाय सेट इम्बैलेंस, सेल सेट इनएफिशिएंसी। यहाँ पर एक रेड कैंडल हो सकती है, यहाँ पर एक रेड कैंडल हो सकती है, डजंट मैटर। अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक्स के दरमियान कोई गैप है तो वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, अगर वो बुल की साइड है तो वो हमारे पास बीसी है। ऐसे ही हमारे पास आता है सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ये सेल साइड इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी में आगे पढ़ाऊंगा ये क्या होते हैं। 3 बेरिश कैंडल थी हमारे पास, इसका हाई, इसका लो, इसका फेयर वैल्यू गैप, अगर सेल साइड की कैंडल से मिलकर बनाया है तो वो हमारे पास होगा सीबी। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल भी हो सकती है, डजंट मैटर अगेन। तो अगर जब मैं ग्रुप में एनालिसिस सेंड किया करूंगा उसमें जब मैंने बीसी और सीबी लगाया हो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब मैंने बीसी लगाया हो आपने समझ जाना ये बुल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, और जब मैंने सीबी लगाया हो, सीबी मार्क किया हो, उसका मतलब सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है।
गाइस, इमोशंस का ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके एनालिसिस कमाल होते हैं पर वो प्रॉफिट नहीं कर पाते। क्यों? इमोशंस की वजह से। इमोशंस कभी भी डेमो में ट्रेड करने से ट्रेन नहीं होते। यू हैव टू ट्रेड विद रियल मनी टू प्रोग्रेस इन इमोशंस। गाइस, आई एम अ फंडेड ट्रेडर। मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पता है मैंने आज तक ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये की है। मेरे ख्याल से अगर मुझे 4 साल पहले पता होता कि एक फंडेड ट्रेडर कैसे बनते हैं, जितना मैंने लॉस स्टार्टिंग में किया है इसका मैं 20% भी नहीं करता। ये वीडियो किसी प्रोफर्म ने स्पॉन्सर नहीं की। मैंने ऑलमोस्ट हर प्रोफर्म ट्राई किया है, मेरे साथ बहुत स्कैम्स हुए हैं, प्रोफर्म्स पे आउट रोक लेती थी सेक्ट्रा। ये सब आपके साथ ना, मैं इसलिए इंडस्ट्री की बेस्ट प्रोफर्म आपको बताने लगा हूं। फंडेड नेक्स्ट, बेस्ट इन रूल्स, बेस्ट इन पे आउट्स, बेस्ट स्प्रेड, बेस्ट इन बिजनेस। यार मतलब मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में इससे अच्छी प्रोफर्म नहीं देखी। ट्रस्ट में, ये वीडियो फंडेड नेक्स्ट ने स्पॉन्सर नहीं की। अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो ना, तो आपका अपने इमोशन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बेशक आपको भी ICT की बेसिक्स आती हैं। आप एक फंडेड नेक्स्ट 6K का अकाउंट लो, उस पर बहुत छोटी लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करो। रियल मनी पर ट्रेड करोगे तो भाई इमोशन ट्रेन होंगे, बैक टेस्टिंग से नहीं होंगे। माय पॉइंट है, जब मैं एंट्री मॉडल्स निकालूंगा तब अपना लॉट साइज बड़ा कर लेना, तब पैसा भी कमाना शुरू कर लेना। आपके इमोशंस पहले के ट्रेन हो चुके होंगे, उनकी निस्बत जो नए आएंगे मार्केट में बड़ी लॉट उठा के इमोशंस उनके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और वो लॉस कर देंगे। लेट्स सपोज आप इमोशंस ट्रेड करने के लिए फंडेड नेक्स्ट का 6K का अकाउंट लेते हो, बट आप पहले इमोशंस में स्ट्रॉन्ग हो, आप अकाउंट में पैसा बना लेते हो। अब वो आपको पैसा चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हैं आपको कभी ट्रेडिंग करियर में पे आउट का मसला नहीं होने वाला। कभी आपको पे आउट का मसला हुआ, आपने मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मेरे फंडेड नेक्स्ट वालों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स है, मैं आपका पे आउट का मसला सोल्व करवा के दूंगा अगर आपने मेरे लिंक से बनाया होगा। और अगर मैं ना सोल्व करवा सका, मैं आपको आपके पे आउट जितने पैसे आपको पर्सनल में सेंड कर दूंगा। ब्रो, 6K सिर्फ $59 का अकाउंट है, आप उसको एज आ अपनी ट्रेडिंग लर्निंग फीस ही समझ लो। अगर वो भी आपसे अफोर्ड नहीं होते, मैं डिस्क्रिप्शन में एक और प्रोफॉर्म का लिंक दे दूंगा, वो से थोड़ी चीप है बट वो भी लेजिट ही है। लेट्स कंटिन्यू ऑन वीडियो। गाइस, अब BC और CB की एग्जांपल देख लेते हैं। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल दी थी उनको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक BC है, मतलब बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर आप देखो एक रेड कैंडल भी है बट इट डजंट मैटर। अब CB देखते हैं, ये वाला क्या है? बुल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, बुल की कैंडल से बनाया है, सो ये भी हमारे पास आ गया BC। अब ये देखो, ये हमारे पास सेल की कैंडल से बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला हमारे पास CB है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। अब ये नीचे वाला कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, जल्दी बताएं? ये भी हमारे पास CB है। क्यों? क्योंकि सेल की हैंडल से बनाया हुआ है, सेल साइड के लिए बना हुआ है, सो ये भी हमारे पास CB आ गया। और ये वाला हमारे पास BC है। आई होप आपको BC और CB की तो कंफ्यूजन क्लियर होगी बिकॉज इट्स अ सिंपल थिंग। अब सीखते हैं इन्वेजन। इन्वेजन क्या होती है, एनिमेटेड एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की तरह ये हमारे पास है बुल साइड का फेयर वैल्यू गैप मतलब BC। इसका ये हमारे पास आ गया CE, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ रिट्रेसमेंट करती है, फेयर वैल्यू गैप को डायरेक्ट पूरा फिल कर देती है। इसमें डिप करके रिजेक्शन लेके इससे ऊपर क्लोजिंग करती है। हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था, इसके अंदर करती इस एरिया के तो हमारे पास वैलिड था, इसके अंदर करती वो हमारे पास इनवैलिड था, और इसके नीचे कर दी तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। अब जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को जिसने उसने फिल किया उसकी तरफ दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी, वो एज अ रिजेक्शन वर्क करेगा। उससे हम एंट्री लेंगे सेल साइड के लिए और सेल साइड में टारगेट करेंगे। इसमें इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट लगता है, बट वो एक एडवांस चीज़ है, उसके लिए आपको ब्रेकर ब्लॉक को पता होना जरूरी है। उसको हम BPR कहते हैं, उस पर आगे वीडियो आएगी। मैं पर्सनली इन्वेजन ट्रेड नहीं करता, इसका मेन रेट नॉर्मल है, सही है, बट इस पर अच्छा RRR नहीं निकलता, रिस्क मैनेजमेंट इस पर अच्छी नहीं होती। सो एक ये प्रॉपर सेटअप भी नहीं है, बस आपको पता हो इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब इन्वेजन की एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो मैंने BC CB की एग्जांपल दी थी, इसी में यहाँ पर एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने इसको फिल किया और जब मार्केट इसकी तरफ दोबारा रिट्रेसमेंट करी, इसने एज अ सपोर्ट वर्क की। ये हमारे पास CB था, मार्केट ने डायरेक्ट इसको फिल कर दिया। जब मार्केट ने इसकी तरफ रिट्रेसमेंट करी, इसने एज अ सपोर्ट वर्क किया। और आगे आप देख सकते हैं इन्वेजन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। GPP JPY का चार्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था CB, सेल साइड का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डायरेक्ट उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। जब मार्केट ने उसकी तरफ वापस रिट्रेसमेंट करी, उसने एज अ सपोर्ट वर्क किया और अभी मार्केट लाइव चल रही है। फिर हमारे पास आता है वॉल्यूम गैप। देख लेते हैं वो क्या होता है। अगर मार्केट में दो कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के दरमियान कोई गैप आ जाए, वो हमारे पास होता है वॉल्यूम गैप। उनकी विक्स आपस में ओवरलैप कर रही हो मगर उनकी ओपनिंग प्राइस के दरमियान कोई गैप आ जाए, वो है वॉल्यूम गैप। ये भी सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह ही वर्क करता है। जब मार्केट इसकी तरफ रिट्रेसमेंट करती है, इससे मार्केट बंप लेती है और ऊपर जाती है। सेकंड है हमारे पास सिंपल गैप। जब मार्केट में सिंपल गैप बन जाए विक्स के दरमियान भी और ओपनिंग प्राइसेस के दरमियान भी, वो हमारे पास होता है गैप। ये भी सेम टू सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है। मार्केट ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट करती है और इससे फिर बाद में बंप लेती है।
अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, व्हाई फेयर वैल्यू गैप्स अट्रैक्ट मार्केट लाइक मैग्नेट। गाइस, आपके मुताबिक वो क्या चीज है जो मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? वो कौन सी चीज है वो मार्केट में मैग्नेट की तरह वर्क करती है? यस, लिक्विडिटी। एंड फेयर वैल्यू गैप्स आर लिक्विडिटी। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो देखी हो लिक्विडिटी वाली, तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर लिक्विडिटी दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एंड फेयर वैल्यू गैप्स आर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये हमारे पास मार्केट थी, ये आ गई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टुवर्ड्स इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है? फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स। मार्केट हमेशा एक्सटर्नल खाने के बाद इंटरनल की तरफ आती है और फिर इंटरनल लेने के बाद एक्सटर्नल की तरफ जाती है। ये सब मैंने अपनी लिक्विडिटी की वीडियो में बताया हुआ है। ऊपर आई ऑप्शन में लिक्विडिटी वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। व्हाई मार्केट गेट रिवर्स फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप? इसका भी आंसर लिक्विडिटी है। मार्केट में लिक्विडिटी दो तरह की होती है, एक ड्रॉन लिक्विडिटी और एक रन ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होता है? ये हमारे पास मार्केट है, ये हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट आएगी, इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, देन रिवर्स हो जाएगी। मार्केट लिक्विडिटी खाने के बाद क्या करती है? रिवर्स होती है। वो हमारे पास है ड्रॉन लिक्विडिटी। देन हमारे पास है रन ऑन लिक्विडिटी। ये क्या होता है? ये हमारे पास मार्केट है, यहाँ पर हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप है, एक ये वाला और एक ये वाला। मार्केट क्या करेगी? मार्केट पहले फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल कर देगी एंड सेकंड को भी पूरा फिल कर देगी। ये होगा रन ऑन लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी खाने के बाद रिवर्स ना होना उसको रन ऑन लिक्विडिटी कहते हैं, और लिक्विडिटी खाने के बाद रिवर्स हो जाना उसको ड्रॉन लिक्विडिटी कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स होगी और कौन सा फिल कर देगी? इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में है। विच फेयर वैल्यू गैप गोना वर्क इन अ लेग? अगर हमारे पास एक लेग में 3, 4, 5 फेयर वैल्यू गैप हो, उनमें से कौन सा वर्क करेगा, कौन सा मार्केट को रिवर्स करेगा, हमें किस पर एंट्री लेनी चाहिए? अब इसको सीखते हैं एनिमेटेड एग्जांपल से। ये हमारे पास मार्केट थी, अब इस लेग में फेयर वैल्यू गैप ढूंढो कहाँ पर है। एक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल विक हाई, थर्ड कैंडल विक लो, इस फेयर वैल्यू गैप। दूसरा हमारे पास ये है, फर्स्ट कैंडल विक हाई, थर्ड कैंडल विक लो, इसका फेयर वैल्यू गैप। तीसरा हमारे पास ये है और फोर्थ वन ये है। अब इन चारों में से हमें एंट्री किस पर लेनी है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप चलेगा भाई? इसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हमें मार्केट में देखना है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। यहाँ पर हम अपना डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा लेंगे। अगर आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम नहीं देखना आता, ऊपर आई ऑप्शन में डिस्काउंट एंड प्रीमियम की वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। अगर हमने बाइंग करनी है तो जो प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप होगा उस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसको हम इनवैलिड कर देंगे। हम उसको कहेंगे हमने तुमसे बात ही नहीं करनी, हमें पता ही नहीं यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर प्रीमियम का कौन सा फेयर वैल्यू गैप है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास प्रीमियम में है। देखो बाकी तीनों डिस्काउंट में है, ये वाला प्रीमियम है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड हम चीज देखेंगे पीडी अरे ओवरलैप। पीडी अरे क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये जो सारी होती है पीयूआई, उसको हम पीडी अरे बोलते हैं। अब आपने देखना ऐसा कौन सा फेयर वैल्यू गैप है जिसके पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या कोई चीज है। इस जगह आप देखो हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक था, इस फेयर वैल्यू गैप का ओवरलैप है, हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक आ गया। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? इस पर आगे ऑर्डर ब्लॉक वीडियो आने लगी है, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो आएगी। उसके बाद अब यहाँ देखो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का ओवरलैप आ गया, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक का ओवरलैप आ गया। इस फेयर वैल्यू गैप में कोई ओवरलैप नहीं है, सो इसको भी हम क्रॉस कर दें, हमने इस पर भी ट्रेड नहीं लेनी। अब हमारे पास रह गया दो फेयर वैल्यू गैप। अब हमने इन दोनों में डिसाइड करना कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमारा है। अब थर्ड चीज देखोगे, ट्रू डे ओपन। लेट्स सपोज मार्केट ने ट्रू डे ओपन यहाँ किया, सही है। अगर आपने बाइंग करनी है, आपने ट्रू डे ओपन वाली वीडियो देखी होगी, वेयर इंस्टीट्यूशन बाय एंड सेल, आप कभी भी ट्रू डे ओपन से ऊपर बाय नहीं करोगे, आप हमेशा ट्रू डे ओपन से नीचे बाय करोगे। ये ट्रू डे ओपन हमारे पास, इससे नीचे बाइंग होगी। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी, फेयर वैल्यू गैप भी, ट्रू डे ओपन से भी, डिस्काउंट में भी, यहाँ पर आप बाइंग करोगे, सही है। आपने बड़ी बड़ी चीजें देख ली। ये वाला फेयर वैल्यू गैप ट्रू डे ओपन से ऊपर था, सो हमने इसको भी क्रॉस कर दिया और इस पर हम अपनी एंट्री लेंगे। अब मार्केट देखते हैं क्या करती है। इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिएक्शन दिया, इंड्यूसमेंट, सही है। देन इससे भी रिएक्शन दिया, ये भी इंड्यूसमेंट थी। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को ये शो करवाएगा मैं इससे ऊपर जाने लगी हुई, ये इंड्यूसमेंट है। देन हमारे वाले फेयर वैल्यू के ऊपर टैप किया, हमारी एंट्रीज यहाँ पर टैप हो गई, देन बूम, मार्केट डायरेक्ट हमारे टेक प्रॉफिट पर। दिस इज हाउ आईसीटी वर्क्स। अब जो आईसीटी ऊपर ऊपर से देखता है या एसएमसी देखता है, उस फेयर वैल्यू गैप पे पहले एंट्री लेगा, फिर इस पर लेगा, फिर इस पर लेगा, एंड पर जब इस पर लेने की बारी आएगी वो कहेगा 3 दिन तो स्टॉप लॉस हो गया, बंद ही कर दो, अब क्या ट्रेड करनी है। गाइस अगर अभी तक आपको वीडियो में कुछ चीज समझ नहीं आई, कोई आपकी कंफ्यूजन है, आप वो एक नोटबुक पर लिख लो, आप ग्रुप में वो आकर पूछ सकते हो, मैं 100% उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको ग्रुप में भी समझ नहीं आती, आप मेरी फ्री जूम क्लास में आ सकते हो, उसमें मैं आपको लाइव चार्ट पर समझा दूंगा। गाइस ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट, एनिमेशंस, वॉइस ओवर्स, एडिटिंग, थंबनेल्स एक्सेट्रा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू एंटर ऑन हाई टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। लेट्स सपोज हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है,
उसकी मार्केट थी, यहाँ पर 1 आवर में एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना। मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और हमारे फेयर वैल्यू गैप में डिप करती है। अब हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 मिनट में जंप कर जाएंगे। ये 5 मिनट की हमारे पास मार्केट है, ये आ गया हमारे पास 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप। हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। यहाँ पर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है उसमें हम फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, सही है। हम वेट करेंगे मार्केट इसमें आने का। मार्केट इसमें आई, यहाँ पर डिप किया मार्केट ने, हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, देन बूम। दिस इज हाउ वी ट्रेड ऑन हाई टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स। हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आए, देन छोटे टाइम फ्रेम में जंप करो, वहां पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करो। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए उसके बाद फेयर वैल्यू गैप में आने का वेट करो, वहां से अपनी एंट्री उठाओ और पैसा छापो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर टू प्लेस स्टॉप लॉस। अगर हम फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री ले रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड कर रहे हैं, हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। फर्स्ट कैंडल की लो हमारे पास होता है स्टॉप लॉस, सही है। ये फर्स्ट कैंडल थी, इसका लो हमारे पास होगा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट आती है आपका स्टॉप लॉस खाती है, देन ओके, आपका ट्रेड आइडिया रॉन्ग था, आप अपना स्टॉप लॉस ले लोगे। आप थोड़ा सोल्ड नीचे नहीं कर दोगे, इतना सोल्ड ले लेते हो, इतना सोल्ड, बस ओके। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल पैटर्न की फर्स्ट कैंडल का लो रखा, स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। इससे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, आपका माइंड भी एक जगह रहेगा, भाई यहाँ तक मार्केट आ गई, मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा बस। अब लास्ट में हमारे पास चीज आती है साइकोलॉजी ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। हम फेयर वैल्यू गैप्स को इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी क्यों कहते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, मार्केट में जितने बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स होते हैं। अगर मैंने कोई चीज सेल करनी है तो कोई बायर होगा तो मैं सेल करूंगा ना, हवा में तो सेल नहीं ना कर दूंगा। जब फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, आपने एक चीज नोट की होगी, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं, मतलब वन डायरेक्शन प्राइस मूवमेंट आती है। जब मार्केट में इक्वल बाइंग और सेलिंग नहीं होती, वन डायरेक्शन प्राइस मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ पर एकदम बाइंग होगी, यहाँ पर सेलर्स को एक फेयर प्राइस नहीं मिली तो यहाँ पर एक गैप सा बन जाता है, मार्केट इनएफिशिएंसी छोड़ जाती है, इम्बैलेंस छोड़ जाती है। फेयर वैल्यू गैप अट्रैक्टिव करते हैं बिकॉज मार्केट इज एफिशिएंट, वो अपने आप को फिल करवाने के लिए, अपने आप को मार्केट बैलेंस करवाने के लिए फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाती है, और जब फेयर वैल्यू गैप को खा लेती है तब वहां से रिवर्स करती है और अपना मूव कंटिन्यू करती है। सो आपको साइकोलॉजी समझ आ गई होगी फेयर वैल्यू गैप्स को हम इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस क्यों कहते हैं। गाइस, इफ यू वांट टू नो एग्जैक्ट जोन वेयर इंस्टीट्यूशन सेल एंड बाय, तो उसकी वीडियो ऊपर स्क्रीन पर आ रही होगी, आप टैप करके देख सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन लिक्विडिटी, उसकी भी वीडियो ऊपर स्क्रीन पर आ रही है। और हाँ, अगर वीडियो की पूरी समझ नहीं आई, वॉच इट अगेन, लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड बाय।